सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। स्टॉक में करें या फिर क्रिप्टो में करें या फिर एफडी का दें या फिर सेविंग अकाउंट में रहने दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। अब आप बहुत लोग के मन में ये सवाल होगा कि आखिर इन्वेस्टमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में क्या मेल मिलाप है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैंपियन के इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स में। और आज हम बात करेंगे कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो है आपको अपने आप पे, या इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही वो व्यक्ति है जो कि अपने आप पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी, चाहे वो स्किल के मामले के लिए हो या फिर अपने हेल्थ पर हो, उसके लिए हम आज देखेंगे 7 टिप्स यानी कि 7 टिप्स वो जो आपको एक अच्छी पर्सनालिटी दे सकती है उस चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करने पर। तो सबसे पहली बात आती है क्रिएटिविटी। या आप याद कीजिए, जब आप बचपन में छोटे थे तो आप क्या करते थे कि बहुत सारे खिलौने को बनाते थे, ठीक है, मिट्टी का हो या फिर घास का हो या फिर कोई और चीज़ों का हो, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ बचे होते थे आलतू फालतू कबाड़ी का चीज़, उससे आप कुछ बनाते होंगे, या फिर कागज़ पर पेंटिंग बनाते थे, चाहे वो कुछ भी बन जाए, पेंटिंग हो या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसा क्रिएटिविटी काम करते रहते थे। आपको डर होता था माता पिता से कि पीटेंगे, देख लेंगे तो ऐसा किया, ये बिगाड़ दिया, वो कर दिया। तो ये सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर होती थी। तो उसी प्रकार का क्रिएटिविटी ज़रूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि जब तक आप क्रिएटिव नहीं रहिएगा तब तक आप नए चीज़ों को सीख नहीं पाइएगा और नए चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके लाइफ को और अच्छा बनाती है। तो इसलिए पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप क्रिएटिव बनिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब तक नहीं रहेंगे जब तक कि आप उस चीज़ को काम में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। किसी भी काम को करने से पहले हमें विश्वास रखना होगा। पहले ही आप हार मान जाइएगा कि ये हमसे हो ही नहीं सकता है, ये मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया का कोई पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है जिसके पास किसी काम को करने की कैपेसिटी ना हो। सभी के पास काम करने की कैपेसिटी है, बस वो है कि वो अपने अंदर ढूंढता नहीं है, कभी देखता नहीं है कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं किस काम को कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को जानना जरूरी है कि आप अपने आप के अंदर की उस कैपेसिटी को ढूंढिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जिस काम को करना चाहिए। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को आगे लेकर आइए। किसी काम में आप विफल नहीं हो सकते हैं सिवाय सफलता के। तीसरी चीज़ हो नॉलेज एंड एजुकेशन। नॉलेज और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज की जब भी बात आती है तो वो किताबी ज्ञान नहीं जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हम क्लासेज में पढ़ते हैं, वो मैटर रखती है, बट उसके साथ ही आपका व्यवहार, मतलब आप कैसा व्यवहार आपने सीख रहा है, ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन का अच्छा पार्ट है। इसके लिए आप बुक्स पढ़िए, ठीक है, तरह तरह के बुक्स हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें अच्छे चीज़ें, आपको नॉवेल्स होते हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ टॉक कीजिए जो कि कुछ अच्छे लेवल पर पहुँचे हैं, या फिर जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं या लगता है कि उनकी बातों में क्या है, दम है, या फिर ऐसे लोगों से आप मिलिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, अच्छे स्किल्स सीखिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और हमेशा कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। जो आप सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो काम करते रहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो उसके साथ कुछ नया चीज़ सीखने का काम कीजिए जो आपके हो सकता है कि लाइफ में काम दे। वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में काम देती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप नहीं ले सकते हैं किसी चीज़ में, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट जो भी आप छोटे छोटे एक्सपीरियंस को गेन करेंगे वहाँ आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। तो अगला है, हम बात करेंगे हेल्थ। जी हाँ, हेल्थ। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि दवा खाइए और ठीक हो जाइए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें हेल्थ की बात है तो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ की बात हो रही है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब जिम ही करें, ठीक है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सुबह सुबह थोड़ा सा रनिंग भी कर सकते हैं, या फिर टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छे नींद आ रही है कि नहीं, अच्छे से आप सो पा रहे हैं कि नहीं, आप किसी काम को करने चलते हैं तो बेचैनी तो नहीं होती है, टेंशन तो ज़्यादा नहीं लेते हैं, आप हमेशा खुशी मन चेहरे से रहिए। इसको हम लोग बोलते हैं
हैं एक अच्छा हेल्थ। अच्छा हेल्थ का मतलब होता है कि आप अपने आप को हर तरीके से डेली रूटीन मेंटेन करके चल रहे हैं, अच्छे से सोना, अच्छे से जगना, अच्छे टाइम पे खाना, अच्छे टाइम पे नहाना, अच्छे टाइम पे मतलब जो आपका टाइमिंग बना हुआ है उसके अनुसार आप अच्छे तरीके से किसी चीज़ को कर पाते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी होने का संकेत है। तो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम वही कोई बीमारी हुई है उसकी बात हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं। अगला चीज़ है फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट की जब बात आती है तो इस पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, बट मान के चलिए कि आज के समय में पैसा सब कुछ है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा कि हमें किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से सेविंग करनी है, कितना हमें सेविंग करनी है, ताकि हम उसका अच्छा से यूटिलाइज कर पाएँ। किस जगह पर पैसा खर्च करना है, किस जगह पर नहीं करना है, कौन सा चीज़ फालतू है, किस जगह पर हमें अपने आप को सेविंग करके चलना है, ताकि उस पैसे के महत्व को आप अच्छे से समझ पाएँ और आगे चल के उसका सदुपयोग कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी टेक्निक ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं अल्टीमेटली, लेकिन कभी वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हम उसको सेव करके और अच्छा पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं। जो ये स्किल जानता है वो इस काम को करता है, पैसे से पैसे बनाता है, और जो इस स्किल को नहीं जानता है वो सेविंग तक नहीं कर पाता है, 1 रुपया उसके पास बचता नहीं। समय आने पर किसी खुदा न खास्ता उसके घर के व्यक्ति को कुछ हो जाए तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल कंडीशन ख़राब हो जाए तो फिर पैसा उसमें लगाने के लिए उसके पास कहीं से पैसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में आपको इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि आपको क्रिएटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना होगा, इसके साथ अपने आप को नॉलेज गेन करना होगा, हेल्थ को आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सही रखना होगा, इसके साथ आपको फाइनेंस मैनेजमेंट भी आनी चाहिए ताकि आप सही से सेविंग गोल क्या है ये सारी चीज़। छठा की बात करते हैं। छठा जो टिप्स है वो है सेट गोल्स। देखिए लाइफ में कभी अगर गोल्स आप सेट नहीं कर पाएँ, अपना एम सेट नहीं कर पाएंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आखिर लाइफ मिला है तो उसमें हमको क्या करना है, अगर आप सेट नहीं कर पाएँ तो आप यकीन मानिए आपको ज़िंदगी जो रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक गोल सेट करने का, उस गोल तक पहुँचने का जितना कार्य करना होता है उसमें उतना मज़ा आता है। अगर उस गोल तक पहुँच जाते हैं तो आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो कि कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि अपने लाइफ में एक गोल को सेट कीजिए, और चाहे वो कितना भी कठिन हो उसकी पाने की ज़रूरत अगर कीजिएगा तो वहाँ तक तो नहीं तो उसके बीच में भी आ जाइएगा ना, तो आपको एक सुकून महसूस होगा। ठीक है, तो लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करना आपके लिए ज़रूरी है और उस पर काम कीजिए, अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए उस समय पर। तो टाइम को इन्वेस्ट सही जगह पर, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब कि अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए सही जगह पे। छठा नंबर है कि मेक लाइफ प्लान। देखिए गोल मतलब आप कोई गोल सेट कर सकते हैं, एम आप वहाँ पर पालिए, लेकिन लाइफ प्लान होनी चाहिए। मतलब कि आपके लाइफ को किस तरह ले जाना है, किस जगह पर ले जाना है, कैसे उसको बिताना है, क्या करना है, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको सपने ज़रूर देखनी चाहिए, और सपने देखना ही नहीं बल्कि उस पर काम करना चाहिए। जो सपना देखता ही नहीं वो उस पर कभी काम नहीं कर पाएगा। तो आज की यही हमारी खास बात है कि आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें बजाय किसी और चीज़ पे। ठीक है, तो हम लोग बात किए आज की आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्रिएटिविटी की बात की कि आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, इसके साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस का अलग से सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही रहेगा। इसके साथ आपको नॉलेज गेन करना है, एजुकेशन लेनी है, स्किल डेवलप करनी है। इसके साथ ही हमने बात की हेल्थ यानी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ। सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर उठना, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाती है। इसके साथ ही फाइनेंस मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, यानी कि पैसों की सेविंग क्या होनी चाहिए, कहाँ पर हमें खर्च करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ आपको गोल सेट करना पड़ेगा अपने लाइफ में, और यही इतना ही नहीं बल्कि आपको लाइफ प्लान भी एक सेट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लें, और प्रत्येक थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स आएगी इसी चैनल पर।